नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत एक शायराना अंदाज से करना चाहूँगा कि जिनके पास है सुनाने के लिए हजारों कहानी, जो पुरुषों का इलाज करके निकाल देते हैं पानी। चेहरा है गुप्त, नाम है मशहूर। आइए स्वागत करते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, डॉक्टर हकीम उस्मानी। इसमें हमारा ये शायरी का जवाब कैसे देना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये स्क्रिप्ट है, ये इंट्रो वीडियो था। तो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करूँगा। कैसे हैं आप? बहुत नाजुक हाथ हैं आपके। जी वो मुट्ठी जी सुबह से 2 बार। जी हम्म हाँ, तो चलिए गंदगी हो गई होगी, लाइए साफ कर दें, इसीलिए वैसे दवा के अंदर पूरा घसीट देगा। जी चलिए फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है उस्मानी जी, आपका ये नाम हकीम उस्मानी कैसे पड़ा? दरअसल हमारा जो नाम है बड़ी मियाँ, वो है विवेक बंसल। अब आपने एक चीज सुना होगा, जो हैदराबाद में रहता है उसको लोग हैदराबादी कहते हैं। जी हम दरअसल में रहते हैं उस्मानपुर में, और वहाँ के हमें हकीम, तो इसलिए हमको हकीम उस्मानी कहते हैं। अब जैसे हम गुप्त रोग के विशेषज्ञ हैं, तो वैसे ही हमारा नाम भी गुप्त है। अच्छा अच्छा। तो उस्मानी जी, क्या ये आपका रियल नेम है? नहीं, हमारा रियल नेम था अतीक अहमद, जिसको किसी ने पेल दिया। तो क्या आप गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं? हाँ, असल में गुड्डू मुस्लिम हमसे आए थे अपनी दवाई कराने। उनके गुप्तांग छोटा था। अच्छा। हाँ, तो वो आए थे हमसे बड़ा कराने। तो हमने उनसे बस यही बताने जा रहे थे लोगों से कि भैया गुड्डू मुस्लिम को दवाई देनी है। तो यहाँ बताने क्या गए, कोई गाना में गोली मार। नहीं, माथे मारी थी, हमने देखा था। ये निकल के विस्फोट करता है, गान में डालूंगा और फिर निकाल लूंगा। फिर तो फट जाएगा ना। तुम्हारी गान। ठीक है। तो वैसे गुड्डू का क्या हुआ उसके बाद? भगवान जाने। वैसे आपको तो ये भगवान जाने नहीं बोलना चाहिए। समझ गए बड़े भाई साहब, जैसे आजकल का समझ चल रहा है ना, इसमें भगवान ही जान रहे हैं। अगर और कोई जाना तो फिर उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात ना माडर। हकीम जी, आपको नहीं लगता कि आपके इस पेशे से समाज गंदा हो रहा है? मैं उस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है, और उस समाज को कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं, दर्जी का काम है। अब समाज की सोच में ही ये है कि उनका छोटा है, बड़ा है, पतला है, नहीं निकल रहा है, तो वो लोग मेरे पास आते हैं, ना कि मैं उनके पास जाता हूँ। बिल्कुल सही बात। आपकी शादी हो गई? जी हो गई है। पेटीकोट? नहीं, हम पैंट पहनते हैं। बीबी? अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वीकेंड में क्यों नहीं खोलते हैं अपनी दुकान, क्लिनिक? आप हमेशा जो है ये वर्किंग डेज पे ही क्यों खोलते हैं? दरअसल बात ये, जो हमारा काम है गुप्तांग वाला है जी। तो अब मंडे को क्या होता है, सबका ऑफिस होता है जी। तो दुनिया पूरी ऑफिस में होती है, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास होते हैं। अच्छा। क्योंकि आदमी ये सारी चीज़ें गुप्त रखना चाहता है। अब आप संडे को बुड्ढ बाजार जाइए तो आपके मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा कि आप बुड्ढ बाजार गए थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इंस्टाग्राम में जुल्फिकार चचा जो हैं, ये आपके भाई लगते हैं? दरअसल ये भाई नहीं, ये बहुत शैतान का बच्चा है। अब ये हमेशा कहता रहता होश में आ, होश में आ। अब जिसको ये समस्या होगी, क्या वो होश में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आता। इनके हाथ की तो दवा भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? फूक के खिलाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए आप हमें कि मैंने जैसे बाकी डॉक्टरों 8 इंच या 6 इंच? ये बातें करने लायक नहीं है मुझे लगता है। 4.5 इंच? चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए आप हमें कि ये जो क्लिनिक हैं, तो क्लिनिक के नीचे जो है कोई भी डॉक्टर होता है, उसकी डिग्री उसमें लिखी होती है, बट आपकी नहीं लिखी होती है। इसका क्या राज है? इसका राज कुछ नहीं है। दरअसल ये सारी चीजें गुप्त हैं, तो इनको गुप्त ही रहने दिया जाए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। गुप्तांग में आपने हाथ लगाया है कभी? जी, मतलब लगाना ही पड़ता है जब टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो। हमारे? हम आपके क्यों लगाएंगे, नहीं रहने देते हैं। नजरे गई। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आपका जो सामान है
आपके पास है या वो भी गुप्त है? हाँ, लाया हूं ना सामान। ये डमी लग रहा है, मुझे नकली लग रहा है। आप तो हाथ लगा के देख लीजिए। इसको रख दीजिए, इसको रख दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। बस बस करिए, निकल जाएगा नहीं। हाथ लगा देना। जी, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास सामान है या वो भी गुप्त है? सामान सबके पास होता है, बस गुप्त होता है। एक बार हमने एक अपनी मोहतरमा को भेजा था सामान, अच्छा गुप्त फोटो में, वन टाइम वाले में। अच्छा अच्छा फिर वो मोहतरमा में इंस्टाग्राम यूजर लिख के आ गया। अच्छा अच्छा। तब से मैं डिस्टर्ब हूँ बिल्कुल से। देख क्या? डिस्टर्ब। पर आपका ऐसा कोई इंस्टाग्राम पेज तो है नहीं। पेज हम लोग के गुप्त रहते हैं। कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपका सामान है ये छोटा। क्या करो? हकीम जी, इससे पहले आपका प्रोफेशन कौन सा था? इससे पहले हम फौज में ही थे और वहां पे हम लोगों के टेस्टिकल्स चेक किया करते थे, राइट टेस्टिकल और लेफ्ट टेस्टिकल। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, अब जैसे ये है, इसमें ये राइट है और ये लेफ्ट है, तब इसमें एक साइड बड़ा होता है, एक साइड थोड़ा छोटा होता है। तो वही देखना होता है इनमें किसी में पानी तो नहीं भरा। तो पानी कैसे उसका निकालते थे? आपने वो देखी होगी रील, मत्थे में एक सुई मार के खून निकलता है, डस्टबिन में वो लोग लेते रहते हैं। तो वैसे ही सुई हम लोग गच्छ से घुसेड़ते हैं, फिर आगे एक बोतल में पूरा पानी भर लेते हैं और वो पानी हम इन्वर्टर वालों को बेच देते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में पड़ता है वो पानी। इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है, आदमी की थोड़ी कम हो जाती है। जी हल्का सा छू के देखिए। नहीं नहीं, कोई बात प्लीज। नहीं, रख दीजिए आप प्लीज। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक कितने प्रकार के लौड़े देखे हैं? हमने तो बहुत प्रकार के देखे लोड़े। एक आप मेरे सामने ही बैठे हो। मेरा कहने का मतलब है कि आपने कितने प्रकार के देखे हैं? 9। बताइए। पहला, रौद्र लौड़ा। हास्य लौड़ा। शांत लौड़ा। विभत्स लौड़ा। भयानक लौड़ा। अद्भुत लौड़ा। श्रृंगार लौड़ा। वीर लौड़ा। क्या होगा, रो रहे हैं क्या? करोड़ लौड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। ये है 9 प्रकार के। ये बताइए कि एक मर्द औरत से क्या चाहता है? एक मर्द औरत से चाहता है अडाएं तवायफ वाली और वफा कुत्तों वाली। हकीम जी, जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं वो मैंने बाकियों के तरीके से थोड़ा अलग देखा है। जैसे लोगों के होल्डिंग्स में होते हैं, टीवी में दिखाए जाते हैं, पर आपके ना होल्डिंग्स में दिखते हैं ना टीवी में दिखते हैं। अगर दिख गए तो किसी पेपर के कोने के कटिंग में दिख गए, या फिर दूर दराज किसी गांव में आप दीवार पे पुते रहते हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो हम विशेषज्ञ भी किस चीज के? गुप्त रोग के। गुप्त रोग के। सब विशेषज्ञ गुप्त रोग के ही होते हैं क्या? जी नहीं। हमारा भी प्रचार टीवी में आता है, नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। अखबारों में आता है, सब जगह आता है। टीवी में हमारे वजीर आजम जी ने बोला है। अच्छा, हाँ, क्या बोला है? लौड़े भुजियम। लवड़े न भोजम। हकीम जी, जिस तरीके से आपका नाम गुप्त है, जिस तरीके से आपका काम गुप्त है, आपकी जगह कहाँ है वो भी गुप्त है, तो क्या आपका सामान भी गुप्त है? कोई पेशेंट हमारा सामान थोड़ी नहीं देखने आ रहा, वो तो अपना सामान दिखाने आ रहा जी। है ना। तो अगर किसी के लोड़े लगनी है तो वो पेशेंट के लगने, हमारे नहीं। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, 4 लोगों में ये बताएंगे कि हाकिम उस्मानी के पास से होके आ रहे हैं, तो आपकी इमेज कैसी रहेगी बताइए? खराब हो जाएगी। मगर कैसे खराब हो जाएगी ये मुझे बताइए। तो बाहर बता के देखिए, आप आज जाइए बाहर और बोलिए कि हाकिम उस्मानी जी के पास से होके आ रहे हैं। जी, मैं समझ गया। 2 ड्रॉप ले लो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ये जो आपकी दवाइयाँ हैं,
इसमें कितनी गोलियां मतलब रहती हैं? इसमें 50 गोलियां रहती हैं। अच्छा अच्छा, हम्म 50 गोलियां रहती हैं। हम्म तो कितनी खानी होती है? 50? खानी नहीं होती हैं ना बेटे, चूसनी होती हैं। अच्छा अच्छा, हमारा सब चूसने वाला ही व्यापार है। ठीक है, मतलब पूरी 50 चूसनी रहती नहीं, है। 48। और दो? जो हमारी वाली, जी समझ गया। ये भी तो चूसोगे तभी तो हमसे देंगे 48 गोली। ये बताइए, आपके पास कौन से सबसे ज़्यादा एज के पेशेंट आते हैं? हमारे पास 10 बुड्ढे बहुत आते हैं, बड़ी मियाँ। जैसे कि क्या परेशानी रहती है उनको? उनको भी यही परेशानी होती कि उनका खड़ा नहीं हो रहा, जबकि वो बुड्ढा भी नहीं खड़ा हो पा रहा, मगर फिर भी उसको खड़ा करना है हाँ, तो आप उनको बताइए कि एक ऐसी एज पे आके खड़ा होना बंद हो जाता है। ना। अगर हम उनको बता देंगे हमारा व्यापार नहीं ठप हो जाएगा। वही हमारा रियल कस्टमर है, उन्हीं से हम पैसा कमाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? उसका इलाज है ना, आपने वो तार देखा होगा, एक वायर आता है जिसको कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, तो वही लगा के हम उनके प्लास्टर कर देते हैं 10 दिन का कच्चा। अगर कच्चे से भी काम नहीं बना तो हम 14 दिन का पक्का प्लास्टर करते हैं। अगर उसके बाद भी बुढ़ा नहीं मान रहा तो यही लोड़ा उसके खोपड़ी में मार के क्रैक कर देते हैं। ठीक है, खत्म बुढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आपने ये बिजनेस चालू किया था नया नया, तो क्या आपने कोई तकलीफों का आपको सामना करना पड़ा था? बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है मुझे। लोग अपनी बीमारी दिखाने आते थे और बीमारी दिखवाने के बहाने हमसे मूठ मरवा लिया करते थे, बड़ी मियाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी निराश हुए होंगे। नहीं, निराश नहीं हुए हम। वही बात बोले ना, डर कर जीत, मतलब हार कर जीतने, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगरो बाजीगर। डर से मुझे याद आया कि क्या खली जी आपके क्लिनिक में आए हैं? नहीं बड़े मियाँ, वो हमारे क्लिनिक में नहीं आए, बल्कि हम गए थे उनके यहाँ मैदान में उनका सामान चेक करने। तो जब उन्होंने अपनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल में अपना सामान रखा, डाइनिंग टेबल चटक गया और सामान हमारे यहाँ बगल से निकला। हम डर के भाग लिए। हकीम जी, क्या आपके कभी लौड़े लगे हैं? हाँ, हमारे क्लिनिक आइए, बहुत सारे लोड़ी लगी। अच्छा, चाहिए होगा तो ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मेरे पास है। ये बताइए मुझे, क्या आपने इंसानों के अलावा जानवरों का भी इलाज किया है? आजकल तो इंसानी जानवर बन गया है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और काफ़ी इस बात को आपने डीप में ले लिया। आप भी डीप में लेंगे? नहीं, कोई थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं। ये बताइए आप मुझे, क्या आपके क्लिनिक में कभी कोई महिला आई है? हमारे क्लिनिक में एक महिला आई थी अपने पसंदीदा मर्द के साथ। अच्छा, उसको भी समस्या थी, वो कर नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर उस पसंदीदा महिला के सामने नहीं नहीं, आप फिर कंफ्यूज हो गए। हाँ। महिला पुरुष के सामने? हाँ, वही मैंने उस पुरुष के सामने उसकी पसंदीदा महिला के साथ करके दिखाया हाँ, और वो खुश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल खुश हो गए, आप तो डॉक्टर हैं इस चीज़। हाँ, उसने मेरे पे केस भी किया। केस क्यों करेगा, वो तो इलाज कराने आए थे। नहीं, वो तुम नहीं समझ पाओगे। वो जिस पे बीतती है वही समझ पाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप महिला का गुप्तांग नहीं देखते हैं? हम देखना ही नहीं चाहते, मगर महिलाएं आती हैं, बोलती हैं डॉक्टर साहिब ये देखिए हमारे गुप्तांग में ये प्रॉब्लम है। तो हम उनकी प्रॉब्लम देख के फिर महिला डॉक्टर का नंबर दे देते हैं कि आप इनको जाके दिखा लीजिए। आप जब देखते नहीं है तो आपने देखा क्यों, सॉरी? उन्होंने दिखाया, हमने किसी से जबरदस्ती नहीं करी। अब कोई दिखाना चाह रहा है तो देख ही लेंगे ना। चलिए, वैसे गुप्तांग में क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या तो लोगों की सोच में रहती है, गुप्तांग में नहीं। अब किसी का छोटा है तो लोग बोलते हैं छोटा है, अब किसी का बड़ा है, बाप रे कितना बड़ा है। किसी का पतला है, मज़ा नहीं आएगी, और किसी का मोटा है तो लोगों की गांड फट जाएगी। ये समस्या है लोगों की सोच में। जी, चलिए ठीक, कोई आपके पास जितना आप उतने में खुश रहो। बिल्कुल सही बात है। आओ, नहीं, मैं खुश हूँ। तो इसमें भी लगा के एक बार खुशी हमको भी दे दो। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे। उस्मानी जी, आपने अभी तक अजीब समस्या क्या देखी? एक बार हमारे क्लिनिक में एक ऐसा आया आदमी, उसका लोड़ा बेट ही नहीं रहा। बेन का लोड़ा सब कुछ चला दे रहा। कहीं मेरी कुर्सी में रगड़ रहा, तो कहीं दीवार में रगड़ रहा, तो कहीं कहीं रगड़ रहा। अब देखिए उस दिन गलती क्या हो गई,
वो जिस टाइम पे आया उसी टाइम पे हमारी बीवी को भी आना होता था टिफिन लेके। यो को मैं तो भगा उठ के अपनी बीवी को भगाया, नहीं तो बहन का लोड़ा उसको भी पेल ही देता। बीवी को बचाने के चक्कर में मेरे 2-3 बार दे ही दिया उस बहन के लोड़े ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। फिर मैंने हफ्ते भर तक क्लिनिक बंद रखा, उसको ढूंढा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, सबसे ज़्यादा आपके पास कस्टमर कहाँ से आते हैं? जिम से। जिम से? हाँ, जिम से। अच्छा, मतलब वहाँ तो लोग फिट रहते हैं ना? वो लोग फिट जरूर रहते हैं। आपने कभी ये सोचा हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 दिन जिम खोलती है, तो 6 दिन सिर्फ आपके शरीर के एक्सरसाइज होते हैं, लोड़े की एक्सरसाइज नहीं होती है। वो डे सब मिस करते हैं, तभी उनमें ये प्रॉब्लम आती है। अब प्रोटीन भी है तो वो भी शरीर के लिए ही बना है, अब इंजेक्शन है वो भी शरीर के लिए ही बना है, कुछ और मतलब कुछ भी लोड़े के लिए बना है नहीं। वही की समस्याएं ज्यादा है। टेक योर फ्रेंड जिम लवर। अब ये देखिए, ये खली का इसी से बीपी नापा था लोड़े वाला। अच्छा जी हाँ। उस्मानी जी, क्या आपने कभी बाल वाले लिंक देखे हैं? देखने का मन ही नहीं होता है, गुस्सा आती है उस लिंक पे। अब कोई पेशेंट आया पहले दिन, हमने उससे कहा 5 दिन बाद आप आके दिखाइएगा। अब 5 दिन बाद वो आ रहा है तो बिना झांटे बनाए आ रहा है। अब पहले हम उसकी झांटे बनाए फिर उसका इलाज करें। बताइए गलत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गलत। गुस्सा बहुत आती होगी आपको। गुस्सा इतने में नहीं आती, गुस्सा तो तब आती है जब उसके धुएं हो जाते हैं। अब कंघी से पहले उसके धुएं हटाओ फिर इलाज करो, ये कोई बात होती है? इसलिए मैंने अपने भाई को बाहर नाई की दुकान खुलवा दी। क्या बात है, तो वो भी पैसे कमाते होंगे? बहुत पैसे कमाते, फेमस है अब तो। अरे वाह, क्या नाम उनका? जादव हबीब, थूक लगा के बाल बनाती। अच्छा अच्छा, समझ गया। ये बताइए, क्या आपने कभी मोटे लोगों का लिंग देखा है? हाँ, बट उनमें थोड़ी समस्याएं होती हैं। जब उनका लिंग देखना पड़ता है तो हमें जैक लाना पड़ता है। अच्छा, जैक लगा के पहले पेट उठाइए उनका, हाँ। फिर नीचे डाल के टाट से देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत जी भी आए होंगे? हाँ जी, शादी के पहले आए थे। जी। जब हमने जेक लगा के उनका टर 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 उठाया, उसके बाद नीचे लेट के टाट से डरा के देखा तो हंसी आई पहले तो हमें बहुत, क्योंकि हमने उनका अंडू देख लिया था। अच्छा। फिर देखा कि उनका लोड़ा तो कहीं और दबा है। उस्मानी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके भाई भी आपके बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आप भी अपने वाइफ के साथ जुड़े होंगे, आपकी वाइफ भी आपके साथ कोई काम करती होंगी। उनका क्या काम रहता है? वो है ब्यूटी उस्मानी। अच्छा। उनका काम है कि जो महिलाएं सुंदर नहीं होती, जिन मर्दों को महिलाओं को देख के उत्तेजनाएं पैदा नहीं होती, अच्छा। तो हमारी वाइफ उन महिलाओं को उस तरह बनाती हैं कि उनका मर्द उनकी तरफ आकर्षित हो, अच्छा। उत्तेजित हो अच्छा अच्छा, और अपना काम पूरा करे। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई जी। अब पता चला किसी की महिला की शक्ल सुअर जैसी है, जी। तो फिर उसको वो सुंदर बनाती है, अच्छा। सिलिकॉन भरती है, हाँ। उसके बाद उत्तेजित हो जाता है। ये बताइए कि आपने इस प्रोफेशन को ही क्यों चुना? आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, सरकारी नौकरी का ऑफिसर बन सकते थे, पर ये क्यों जहाँ आपकी इज्जत नहीं? ये आपको लग रहा है कि हमारी इज्जत नहीं है, जिसकी इज्जत हम बचा रहे हैं ना, आप एक बार उनसे जाके हमारी इज्जत के बारे में पूछिएगा। ये जो आपने आला पहना हुआ है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत होती होगी। इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बड़ी मियाँ। अब जिसकी भी गोली ऊपर नीचे हो रही होती है, उसका चेक करना पड़ता है ना पहले कि बराबर मात्रा में ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, गोली कहीं ढक ढक तो नहीं कर रही है। और उसके बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, उसके पहले ये हमको उसकी गांड के छेद में लगाना पड़ता है, जिससे पता चलता है उसकी कितनी गांड फट रही है। अच्छा, समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपके पास स्वप्न दोस्त के भी पेशेंट आए हैं? हाँ, हमारे पास आया था ना शोले का ठाकुर, उसको स्वप्न दोष की समस्या थी। हाँ, क्योंकि हाथ तो गब्बर ने काट दिए थे। हाँ, मगर उस गब्बर जी ने उनसे आखिरी इच्छा भी पूछी थी ठाकुर से। हाँ, यही कहा होगा कि मुट्ठी मार देना। नहीं, यही तो गलत है। उसने कहा था हर कसम खाई हुई झूठी नहीं होती, हर आखिरी इच्छा मुट्ठी नहीं होती। उसने कहा था मेरे परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ उसकी बीवी बची थी। जी, मैं समझ गया। अच्छा, तो जो सब वो करते हैं लड़के और लड़कियां, तो उसमें लड़के जब गोली आजकल लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं संभोग।
जी मैं समझ गया। मगर ये बताइए, जो पावर की गोलियां होती हैं लड़के खा लेते हैं, तो क्या ये इमेज के लिए अच्छा होता है? गलत रहता है, मगर अगर लड़की को अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, और वहाँ पे लड़के की इमेज भी अच्छी हो रही है तो अच्छा है। उस्मानी जी ये बताइए, जो आजकल एमएमएस वायरल होते हैं, तो पहले तो आदमी उसे देखता है और बाद में उसकी निंदा करता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे समाज पर हजार लानतें भेजता हूँ जहाँ उसूलों की हर शख्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेजकर धुल धुलाकर वापस लाया जाए। क्या मतलब है इसका? मतलब ये, पहले आप बीएफ दे के हिला लेते हैं, फिर बाद में उसी चीज को गंदा बताते उस्मानी जी आपको नहीं लगता अगर आपने कभी किसी को गलत दवा दे दी तो आप पे वो हावी हो जाए या आपके साथ कुछ गलत कर बैठे? हैं। उस्मानी का दवा खाना एक खुद जनाजा है जो समाज कंधे पर उठाए। नहीं समझ में। हर चीज समझने के लिए नहीं होती। उस्मानी जी मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आप ये जो इसका खेल खेल रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये दरअसल जिसके पेनिस में जाम हो जाती है ना चीजें, जी। तो उसको दबा के ऐसे घुसेड़ देते हैं आगे से, हम्म। और फिर ऐसे छोड़ देते हैं, हम्म। तो पूरा गंदगी इसमें आ जाती है। अच्छा अच्छा, वैक्यूम और क्लीनर। हाँ, वैक्यूम क्लीनर समझ सकते हो। और फिर इसको ऐसे हटा दिया तो मकसद के काम भी आ जाता है। अरे वाह। हम्म। अब हम उस्मानी जी से रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे और बिना वक्त जाया किए आपको उनका क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देना है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की? लौड़ा यूनिवर्सिटी। आप जहाँ से आए हैं किस प्लेन से आए हैं? लौड़े का प्लेन। आपकी फेवरेट सरकार? लौड़े की सरकार। आपका फेवरेट फूड? पोटा पनीर। ठीक है उस्मानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और ये दवा हम आपको दी कर जा रहे हैं, अच्छा, थैंक यू बहुत बहुत। यादगार रहेगी। जी। जैसे लोगों की प्रेम कहानी होती है ना, पहली मोहब्बत, पहला हमारा बिताइए। अच्छा, आपकी मोहब्बत इसमें है। खोल के देखिएगा, जान जाएंगे। अच्छा अच्छा है, कोई दवा आप दे गए हैं? दवा खा ली थी? ये क्या है? कुक टिश्यू लेकर आओ यार। मोट गिरा के चला गया।